दोस्तों GSTR 1 से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। GSTR 1 के अंदर जो आपकी टेबल 12 है उसको लेकर के यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्टल में कुछ अपडेट किया गया है। टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फर्निश HSN वाइज समरी देनी होती है आपकी आउटवर्ड सप्लाई की इन टेबल 12 ऑफ GSTR 1। तो आपकी जो GSTR 1 है जिसकी टेबल 12 में आप HSN डिटेल्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज़ पर द फॉलोइंग स्कीम। तो आपका जो भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है, अभी जो स्कीम है 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको क्या HSN डिटेल्स देनी है, 5 करोड़ से नीचे है तो क्या डिटेल्स देनी है, तो उसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है और उसमें रिलीफ भी आपके लिए है। तो टैक्स पेयर जो है विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आपको रिपोर्ट करनी है सप्लाई एट मिनिमम 4 डिजिट एंड मैक्सिमम 8 डिजिट जो भी HSN या SEC कोड आप पर एप्लीकेबल है फॉर B2B सप्लाई, यानी कि केवल B2B सप्लाई के लिए आपको मिनिमम 4 डिजिट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको मिनिमम 6 डिजिट एंड मैक्सिमम 8 डिजिट HSN या SEC कोड जो भी एप्लीकेबल है आपको मेंशन करने हैं B2B एंड B2C सप्लाई के लिए। तो ये बात हो गई हमारी कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर आपको जो HSN वाइज डिटेल्स देनी है वो किस प्रकार से देनी है। अब यहाँ पे चेंज क्या है, अकॉर्डिंगली अ फेज़ वाइज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड वैलिडेशन सिस्टम के अंदर की गई है टू एंश्योर कि जो टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है उन्हें रिपोर्ट करने हैं मिनिमम 2 डिजिट HSN। ठीक है, तो केवल 2 डिजिट HSN आपको करने हैं और मोर देन 5 करोड़ वालों को 4 डिजिट HSN इन टेबल 12। अभी फर्स्ट फेज़ में मिनिमम 2 डिजिट वैलिडेशन लगाई गई है जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए 4 डिजिट इन टेबल 12 ऑफ GSTR 1 इन फेज़ 1 के अंदर फॉर HSN वैलिडेशन एट द पोर्टल। तो पोर्टल पर ठीक है। अब ये केवल आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी GSTR 1 से जुड़ी हुई हैं। इनवॉइस पर आपको जो HSN डिटेल्स मेंशन करनी है वो अभी तक आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करनी है, उनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। ये केवल GSTR 1 की आपकी जो टेबल 12 है उसको लेकर के एडवाइजरी इशू की गई है। चेंजेस भी किए गए हैं GSTR 11 के अंदर। जो प्लेसमेंट ऑफ इनिशिएट प्रीफिल of GSTR 11 button has now been changed to right side corner of the screen. When a user click on this button, जब आप उस बटन को क्लिक करेंगे एक वार्निंग मैसेज आपके पास आएगा कि यू आर अबाउट टू इनिशिएट ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GSTR 1 और 5 के रिकॉर्ड्स आपके ऑटो पॉपुलेट होंगे आपकी फॉर्म GSTR 11 में। तो आप उसे व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो भी आपके ऑटो पॉपुलेटेड रिकॉर्ड है GSTR 11 की टेबल्स में। तो ये सुविधा भी आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो इस तरह का वार्निंग मैसेज आपको अब वहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो पोर्टल पर आपके लिए किए गए हैं। तो आपकी GSTR 1 फाइलिंग से जुड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।